श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया लेलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग गुरु पर विश्वास किए हैं, अटल विश्वास किए हैं, और जो गुरु के कार्य में लग गया है उसके तो अलग बात है, और जो नहीं लागे हैं उनका भी भरोसा है कि नहीं गुरु दया करते हैं। लेकिन कब भरोसा होता है उन पर कि जब दुख आता है तब। सुख में कहिएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, थोड़ा सुन ले कि लोग क्या कह रहा है। हम लोग बारी बारी से लोगों के बता रहे हैं कि शिव के गुरु बना लीजिए, शिव जगत के गुरु हैं, कोई नहीं सुनता है। एक दिन का बात है, 10 बज रहा था रात। एक गुरु बहना बड़ी दुख में थी। उनका लड़का के 2 साल, यही छपरा सिवान का बात है, उनका लड़का के शादी भैला 2 साल हुआ था। उनका पहला मैंने पोता जन्म लिया तो वो बच्चा के जॉन्डिस और का उसको रोग मैंने ले पैदा हुआ। अब बच्चा एकदम सीरियस था, मैंने बचने का उम्मीद नहीं था, एकदम सीरियस था। उसको बच्चा पैदा होते होते शीशा में डॉक्टर भर्ती कर दिया, शीशा में डाल दिया उसको। अपना दवाई शीशा द्वारा अपना चल रहा है, और उनका घर का सारी सदस्य एकदम ब्याला। कोई उन लोग का भरोसा नहीं था समझ में कि मैंने हमारा बच्चा बचेगा। उन लोग रो रहे थे पूरा, एकदम सभी लोग पूरा कष्ट में थे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, 10 बज रहा था। वो गुरु बहना खाली वो हमारा भजन चर्चा सुनती थी, और इसीलिए उनको दिमाग में आया कि थोड़ा हम जिस दीदी को भजन चर्चा सुनते हैं तनी उसे कुछ फ़ोन करके हम पूछे। हो सकता है दुख में आदमी एक अथियों के आदमी दादा कह देते हैं। दुख ऐसा चीज़ है, एक फकीर नहीं उसको बुद्धि है, तब हम लोग उसको गोड़ पर गिर जाते हैं, उसको भूषा से कि मैंने ये फकीर है। लेकिन हम लोग विश्वास पर गिरते हैं कि फकीर है कि ना है, वो हम लोग का पता नहीं रहता है। तो सही बेचारी कोई कुछ समझ करके हमारे पास फ़ोन किया रोते हुए कि दीदी से तनी हमको बात कराइए। तो हमारा लड़का उठाया, बोला कि वो तो सो गई हैं, से अभी बात नहीं होगा। वो बेचारी रोने लगी छटपटा के कि नहीं, हमको भैया बहुत ज़रूरत है, भैया हमको जल्दी बात करा दीजिए, भैया आपको गोड़ पर रहे, भैया आप बात करा दीजिए भैया। हमको कान में आवाज़ गया, हम आए, बोले कि के बोल रहा है, के खखन रहा है। तो एक गुरु बहना बोल रही है हमके 2 फोन। हम बोले का है दीदी बताइए। वो बेचारी रोने लगी कि दीदी देखिए हम आपको भजन चर्चा सुनते हैं, बहुत हमको मन लगता है, बड़ू खुश हैं। अभी हम शिव को गुरु नहीं माने हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि गुरु से हम दया मांगेंगे तो हमको गुरु जरूर दया देंगे। दीदी आप कुछ तक कहिए, हमारे लिए दया मांगिए, हमारा पोता का बचने का उम्मीद नहीं है, बड़ी रकटना के है, एक पत्थर पर दूब जामा है। दीदी हम लोग सारी परिवार रो रहे हैं, हॉस्पिटल में है। 3 दिन बच्चा के भैला हुआ, 3 दिन हुआ कि 3 घंटा हुआ, अब हमको ये भी पता नहीं था, शायद 3 दिन हुआ था का। तो बेचारी अस्ता पस्ता के हमारे पास फ़ोन किए थे, भैया देखिए हम का किए कि उनके कहे कि दीदी रोने से कुछ नहीं होता है, रोइए मत, श्री गुरु पर आपको भरोसा है या? तो हाँ हमारा भरोसा है, हम चर्चा सुनते हैं, भजन आपको सुनते हैं, हमको धीरे धीरे मन में हुलस जागा है कि शिव गुरु में कुछ दया है, तभी ना इतना दीदी इतना चर्चा भजन कर रही हैं, डाल रही हैं। दीदी आपको पाँव पड़ रहे हैं, गोड़ पड़ रहे हैं, हमको कुछ बताइए। हम यही खाली बोले भैया बहनी लोग कि दीदी रोने से कुछ नहीं होता है, जहाँ आप हैं वहीं सब परिवार बढ़ जाइए। खाली गुरु से विनती कीजिए कि हे शिव गुरु, आप में जब शक्ति है तो हमारे बच्चा पर थोड़ा सा दया कर दीजिए कि हमारे बच्चा हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए और मेरे गोद में आ जाए। आप लोग रोइए मत, सभी प्राणी खाली शिव गुरु से दया मांगिए, और साहब दीदी से भी मांगिए। साहब दीदी भी बहुत मदद करते हैं। साहब बोलते हैं कि पहले गुरु से दया मांगिए, और नहीं तो फिर हमसे मांगिए, उसे नहीं होता है तो लीलम दीदी से जरूर मांगिए, ये साहब बोले हैं। बोलते हैं, हम लोग जाते हैं चर्चा में बैठते हैं तो साहब बात बोलते हैं। तो देखिए हम यही बात बताएं कि साहब शिव गुरु से नारा लगाइए, खाली दया मांगिए, आप लोग शांति मांगिए, दया मांगिए, सभी परिवार एक बात मांगिए, और साहब दीदी से भी मांगिए।
साहब दीदी इतना निर्मोही नहीं है और गुरु भी हमारे निर्मोही नहीं है, जरूर आपको आवाज़ सुनेंगे। दीदी भैया लोग वो बेचारी दया मांगी, सभी परिवार दया मांगा, सब कुछ किया और उनको भगवान ने दया दिए। 3 दिन का बाद 3 दिन बच्चा रहा शीशा में, उसका बाद बच्चा बहुत सुरक्षित बढ़िया से ताकत खेलत और शीशा से डॉक्टर निकाला। और वो बेचारी के वो 4-5 दिन के बाद हमारे पास फ़ोन किए। हम भी असरे में थे कि भाई किसी के लिए बताए थे, बेचारी रो रही थी और कैसा उसका बचवा है कैसा नहीं, हमारा भी ध्यान था उस पर। और गुरु से हम भी अर्ज किए थे कि हे प्रभु, जो आपको शीश नहीं बने हैं फिर भी आप पर भरोसा किए हैं तो कुछ तो आप विचार कीजिएगा। तो बेचारी फ़ोन किए, बोले दीदी हम लोग का सब परिवार का घोषणा कर दीजिए, हम शिव गुरु में नहीं थे फिर भी हमारा विश्वास था, आपका चर्चा भजन सुन के हम लोग बड़ी खुश है, सभी परिवार चाहते हैं कि हम लोग भी शिव गुरु से जुड़ जाएं। हम बोले बहुत खुशी का बात है, हम तो ये सुनने के लिए बहुत बेकरार थे कि आप कब हमको बोलिएगा कि हमारा बच्चा ठीक है। दीदी हमको बहुत खुशी मिला कि हर इंसान के महादेव ने ऐसा ही दया करे, हर इंसान को दिल में खुशी दे। तो बेचारी बड़ी खुश हुए। आप बोले कि दीदी हम आपको अपने घर बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी बच्चा रो नहीं रहा है और हम कहने कि रोएगा बच्चा, धीरे धीरे रोएगा, धीरे धीरे उन लोग का अति कीजिए। जैसे कि बच्चा हॉस्पिटल से निकलता है तो बच्चा कम रोता है तो नर्स लोग क्या करती है कि उसको डांड पर ऐसे ऐसे रगड़ती है और चुतर पर उनको तबड़ाक से ऐसे ऐसे देती है और सीना पर ऐसे ऐसे करती है, तो बच्चा ऐसे ऐसे सीना पर करने से उसको आवाज़ निकालता है। बच्चा जो नहीं रोता है, गुपुत रहता है, वो रोने लगता है। हम उसी तरह के हम बताए, हॉस्पिटल के काम हम जानते थे इसीलिए हम बता दिए कि आप उनको जो तरहाथी गोड़ का है ऐसे ऐसे रगड़िए और सीना पर ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे कीजिए और बच्चा रोएगा। वो बेचारी अपना बोली कि ठीक है दीदी, हम इतने के लिए अथी थे, हम देखिए कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए आप तो फिर बेचारी हमारे पास फ़ोन नहीं किए हैं, लेकिन उनका बच्चा हंस रही थी कि हमारा बच्चा ठीक है दीदी, हम लोग सब कोई खुश हैं, मेरा घोषणा कर दो। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, कितना खुशी का बात है, कितना दया है। और कोई गुरु बहना फ़ोन करके कहती है कि चर्चा में जुड़ने से क्या मिलता है। अब बताइए, विचार कीजिए, किसी बूढ़ बुजुर्ग के गोड़ पर गिरने से क्या मिलता है? आप ही लोग विचार कीजिए कि क्या मिलता है। अरे किसी बूढ़ को जो पुरनिया है उनको गोड़ पर गिरने से आशीर्वाद मिलता है। क्या कहते हैं? आप कहिएगा कि प्रणाम दादा, प्रणाम दादी, तो क्या कहेंगे? जी बाबू जाग। औरत के जब औरत कहेगी तो औरत के कहेंगे कि मांगे कोखे भरल रह, भरपूर रह, दूधे पूते उगल रह। और मर्दाना करेंगे तो क्या कहेंगे बूढ़ी माँ चाहे बूढ़ी बाबा कि जाओ बाबू पढ़ लिख के ज्ञानी बनना। तो बताइए ऐसे अब आशीर्वाद का चाहिए? जो तीनों लोग के मालिक हैं उनको आप गुरु बनाइएगा, उनसे दया मांगिएगा, नमः शिवाय का प्रणाम कीजिएगा, तो वो जो मानो तने इतना आशीर्वाद दे सकते हैं। या जो तीनों लोग के मालिक है वो आपके लिए आशीर्वाद नहीं देंगे? तो ये इतना कोई के समझदारी नहीं है भैया, क्या कीजिएगा। बात बात के हम तो डाल दिए हैं एक नंबर, अपना माथा पेची कर दिए हैं, लेकिन उसे भी हमको घबराना नहीं है। जिसको नहीं बुझाता है उतना करता है। फिर भी हमको समझाने पर लोग बार बार हमको तबाह करते हैं। समझाते हैं, इतना प्रेम से समझाते हैं, फिर एक बतिया बार बार अपील कर रही हैं गुरु बहना लोग, हाई कैसे करना है, हाई कैसे करना है। देखिए एक बच्चा के हम लोग 6 महीना के बच्चा होता है तो हम लोग ऐसे ऐसे इशारा बचपने से हम लोग करने लगते हैं कि बाबू टाटा कीजिए। तो 6 महीना के बच्चा ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, ऐसे ऐसे मुड़ी हिलाता है। साल भर के बच्चा होता है तो हम लोग प्रणाम करने के बताते हैं तो बच्चा ऐसे हाथ उठाता है, किसी को जाके पैर छूता है। साल भर 1.5 साल के होता है तो बताइए क्या है। गुरु बहना लोग, गुरु भाई लोग ऐसा है कि समझाने पर भी गुरु बहना लोग के ज्ञान नहीं हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि दीदी लोग, भैया लोग, थोड़ा हमारे साहब बोले हैं कि थोड़ा समझाना है, सूतल आत्मा को जगाना है। जो भूल गए हैं शिव को गुरु बना के उनको जगाना है। वही काम हम कर रहे हैं भैया बहनी लोग, कि जो शिव को गुरु 4 बरस 5 बरस से मान के छोड़ दिए हैं और जब हमारा चर्चा भजन सुन रहे हैं तो उनको दिल में अंदर से
आ रहा है कि नहीं ये बात सही है, तभी ना इतना भजन में आई समझा समझा के दीदी गा रही हैं, समझा समझा चर्चा कर रही हैं, हम फिर से शिव को गुरु मानेंगे। तब फिर से गुरु बहना घोषणा कराने के कहती है, तो हम उनको समझा देते हैं कि दीदी फिर से घोषणा नहीं कराना है, उसी पर आप नमः शिवाय कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर से दिल में हुलस जगाइए, आपको सब ठीक हो जाएगा। सब गुरु का कृपा है, गुरु चाहेंगे तो सब ठीक होगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग कम से कम मास्टर बताते हैं तो ज़्यादा दिमाग बच्चा लगाते हैं। तो वैसे ही जब हम बता रहे हैं तो आप लोग भी कुछ दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग से सोचिए कि घर गृहस्थी कैसे आप लोग दिमाग से चलाते हैं। वैसे ही शिव गुरु का चर्चा है, चर्चा में जितने ध्यान लगाइएगा, जितने आप मन दिल को स्थायी कीजिएगा, उतने आपको गुरु दया करेंगे। अब बताइए किसी गुरु बहना लोग फोन करके 1 घंटा रोते रह जाती है, अब उनको कितना हम समझाएंगे। समझाते हैं तो वो अपना बात करती है, हम अपना बात करते हैं, वो लोग हमारा बात नहीं सुनती है, अपना खाली बात कह के रोती है। तो बताइए भैया दीदी लोग, उस रोने से समस्या हल होगा? नहीं होगा। देखिए देखने में काम बड़ी ढेर लगता है, लेकिन जब उस काम में आदमी भिड़ जाते हैं तो करते करते कमवा तुरंत ओरिया जाता है। तो सही गुरु का चर्चा है भैया लोग, दया मांगना है, नमः शिवाय करना है, गुरु के लगन में लग जाइए, काम नहीं छोड़ना है, अपना काम भी कीजिए, अपना संसारी परिवार भी देखिए, अपना हित कुटुंब के भी देखिए, अपने माता पिता को भी देखिए, और गुरु के नेह में लगल रहिए। संत ऐसा बनिए, ऐसा संत मत बनिए। एक गुरु बहना कह रही है हमारे पास फोन करके कि दीदी एगो हमके बोल रहा है कि मीट मछली खाती हो, तुम लोग का कंगन दिखाती हो है, जब शिव को गुरु मानी हो, पूजा कर रही हो, तो मीट मछली काहे खा रही हो? बताइए, विचार कीजिए कि शादी करते हैं और बाल बच्चा कितने पैदा करते हैं, और करके जब उनको कमान के खियाने के लिए समय जब आता है, उनको शादी ब्याह करने का, पढ़ाने लिखाने का जब समय आता है, तो वो क्या करते हैं? अपना जांगर बचा करके जाके साधु हो जाते हैं। एक ले लेते हैं त्रिशूल, एक उसमें लटका लेते हैं डमरू, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, चूना के टीका ले लेते हैं, और अपना जीवन बचाने के लिए एक नारी, अबला नारी पर छोड़ के सारी संसार और जाके साधु बन जाते हैं। तो वो बताइए कि हम लोग मीट मछली खाते हुए अपना गुरु के कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, और वो मीट मछली क्यों छोड़ा? वो छोड़ के कौन संत बना कि 10 गो परिवार के रोइयाँ कुहकाया? वो कैसा संत? ऐसा संत हम लोग का नहीं चाहिए। हमारे साहब कहे हैं कि ऐसा संत नहीं चाहिए कि जब ले शरीर में शक्ति है तो मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। आज जब शरीर पर आपका दुख आ जाएगा, औखत आ जाएगा, तो आप किसी के हाथ से खाना मांग के खा लीजिएगा। तो विचार कीजिए, ऐसा संत मत बनिए। ऐसा संत बनिए कि बाल बच्चा, घर गृहस्थी, बाप मतारी, सारी परिवार के देखते हुए अपने संत बनिए। देखिए आपको धरती में भी जगह मिलेगा, आसमान में भी मिलेगा। तो हमारे साहब वही कर रहे हैं। अरे हमारे साहब के लोग खराब कहते हैं कि यही संत का बुद्धि है, कहेगा मीट मछली शराब पीने के लिए, मीट मछली खाने के लिए साहब नहीं बोलते हैं। साहब कहते हैं कि अपने आत्मा के सुख देते हुए भी गुरु के राह धर लो। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिस दिन गुरु का प्रकाश आप पर हो जाएगा, आप रूपी दिल से वो अलग हो जाएगा, शराब भी अलग हो जाएगा, मीट मछली भी अलग हो जाएगा, आप धर्म के राह पर चलने लगिएगा। तो बच्चा जन्म लेते लेते ABCD नहीं पढ़ता है, बच्चा कुछ दिना के बाद समझाते समझाते रटाते रटाते तब जाके उनको ज्ञान होता है। तो वैसे ही कहे हैं साहब कि पहले गुरु के राह पकड़ो और तब तुम कुछ सोचना। तो गुरु के राह हम लोग सब खाते पीते पकड़े हैं। एक दिन ऐसा भगवान का ख्याल हो जाएगा कि हम लोग अपने गुरु का नज़दीकी हो जाएंगे, और सब दिल से निकल जाएगा पाप पुण्य, झूठ साँच, अहंकार, मीट मछली, शराब सब छूट जाएगा, और हम लोग अपने धर्म का राह पकड़ लेंगे। अपने से नहीं होता है। आज छोड़िएगा, काल जाके खाइएगा, 12 बरस का आपका तपस्या भंग हो जाएगा। देखिए हम आप अपने चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। इतने कह करके पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय। मैं यही वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ। बार बार आप लोग के प्रणाम।